ग्रीन एनर्जी को लेकर आईओसी ने ठोस कदम उठा दिए हैं। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में पैठ बनाने के लिए कंपनी ने एसजेवीएन के साथ करार किया और इस करार के तहत दोनों कंपनियां 2050 तक 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में करेंगी। इसके अलावा आईओसी एक नई कंपनी बनाकर ग्रीन एनर्जी से जुड़े सभी कंपनियों को एक छत के नीचे लाएगी। कंपनी के करार योजनाओं पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने बात की आईओसी के चेयरमैन एसएम वैद्य से। देखिए, इंडियन ऑयल ने सतलुज जल विद्युत निगम के साथ आज एक रिन्यूएबल सेक्टर में बड़ा एमओयू साइन किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आईओसीएल के चेयरमैन एसएम वैद्य सर। सर, ये जो एमओयू साइन हुआ इसमें किस सेक्टर के में कितना इन्वेस्टमेंट होगा और क्या टारगेट्स आप अचीव करना चाहते हैं टाइम लाइन में? देखिए, ये आज का जो एमओयू था ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने का इंटेंशन है और एसजेवीएन जैसे आपने देखा है सारे रिन्यूएबल एनर्जी का उनके पास बास्केट में सारे फॉर्म्स हैं, भले वो हाइड्रो हो, विंड हो, पंप स्टोरेज हो एंड ग्रीन अमोनिया हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, और ये सारे हमारे एनर्जी बास्केट में भी इन द डेज टू कम। तो अभी डिटेलिंग कौन कितना क्या होगा अभी तय होनी है, लेकिन एक बात जरूर है कि हमारा जो रिन्यूएबल टारगेट है उसमें ये जो नई कंपनी बनेगी जेवी काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। आपने कुछ 2030 के लिए टारगेट्स भी रखे हैं, 35,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आपने बोला भी, और इसके अलावा 1 MMT बायोगैस के लिए भी। तो ये इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और कितना? देखिए, 1 मिलियन जो बायोगैस का हम बोल रहे हैं वो सारे प्लांट आईओसी लगाए ऐसे नहीं है। बेसिकली ऑयल कंपनीज प्रतिबद्ध है कि जो भी गैस बनेगा ये सतत स्कीम के अंडर हम उसका ऑफटेक गारंटी देते हैं और हम ये गारंटी देते हैं ताकि लोग और आगे आए, एंटरप्रेन्योर्स आए। भारत सरकार भी इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रही है बिकॉज ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है जो हमारे देश को पूरा गेम चेंजर है। तो इसीलिए बैंक्स भी आगे आ रही हैं फॉर बेटर लोन कंडीशंस। फिर जो फर्टिलाइजर बनता है इन बायोगैस प्लांट से उसको भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, उसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर कुछ काम कर रही है। तो ये सारा इकोसिस्टम अभी ऐसा बनाने जा रहे हैं हम लोग ताकि वो एनकरेजिंग हो नए एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि और सतत प्लांट आए। अभी अब प्रेजेंटली सतत प्लांट ओनली 30-40 ही है, पर हमारा लक्ष्य है कि 5,000 प्लांट्स हो, तो इसकी तरफ पूरी लगे हुए हैं। 35,000 मेगावाट के लिए 2030 तक उसमें कितना इन्वेस्टमेंट की? उसमें मैं वही बताया, टोटली हमारी इन्वेस्टमेंट 2050 तक 5 लाख करोड़ होगी। तो ये अभी हमने डिटेलिंग कौन से एरिया में कितनी होगी वो अभी बताएंगे आपको, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द टोटल इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख करोड़। इसके अलावा सर, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी काफ़ी आईओसीएल ने काफ़ी कह सकते हैं कि प्रीमियर रहा है, काफ़ी काम किया है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर अभी किस तरह के स्टेटस हैं? क्या आपकी जो मथुरा रिफाइनरीज वगैरह में? देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसा मेरे लिए रॉ मटेरियल है रिफाइनरीज के लिए। जो डीसल्फराइजेशन प्रोसेस है उसमें हाइड्रोजन इज ए रॉ मटेरियल, तो इसीलिए रिफाइनरीज हाइड्रोजन को कई सालों से, कई शतकों से हम डील कर रहे हैं। तो अभी ये जो हमारा इनिशिएटिव हुआ ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि आज हमारा हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन है, नेचुरल गैस से बन रहा है, उसको हम धीरे धीरे फेज आउट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन से। और एक बात हम बिल्कुल जानते हैं कि जब तक हाइड्रोजन की डिमांड ना हो ग्रीन हाइड्रोजन की, इसका कॉस्ट कम नहीं आएगा। तो इसीलिए रिफाइनरीज आगे आई हैं ताकि जो डिमांड नंबर्स हैं रिफाइनरीज के, उसके तहत प्लांट बड़े कैपेसिटी के लगेंगे और ओवरऑल जो हाइड्रोजन की कॉस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन की वो कम हो जाएगी। और हमारा पहला इन्वेस्टमेंट होगा मथुरा पानीपत रिफाइनरी में एक 7 KTA का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में। तो आईओसी के मैनेजमेंट से तो आपने बातचीत जो हुई वो सुनी। अब बात करेंगे आईटीसी की। दरअसल आईटीसी अगले सप्ताह से देश में पहली बार पनीर स्लाइस लॉन्च करने जा रही है। आईटीसी का क्या है प्लान, इस पर संवाददाता केतन जोशी ने बात की कंपनी के डेयरी डिवीजन के सीओओ संजय सिंघल से। आईटीसी डेयरी के सीओओ इस वक्त हमारे साथ है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, बताइए कि हम जो डेयरी में नया प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करने वाले हैं और उसकी क्या स्पेशलिटी होगी? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आईटीसी ने डेयरी में कुछ 5 साल पहले ईस्ट इंडिया में बिहार और बंगाल में शुरू किया था और एक नए प्लेयर होने की वजह से जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस पर हमने फोकस किया है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने इंडिया का फर्स्ट लैक्टोज फ्री मिल्क, जो कि लोगों को दूध पीने से तकलीफ होती है, उसके लिए लॉन्च किया था। उसके अलावा लस्सी में हमने बहुत वेरिएंट लॉन्च किए हैं, रोज़ लस्सी, मैंगो लस्सी। बिहार में लीची बहुत अच्छी उगती है तो हमने लीची लस्सी लॉन्च किया है। जैसे हमारा ये एक मैंगो लस्सी है आशीर्वाद के नाम से जो हम बेच रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि इंडिया में ज़्यादातर लोग, कई लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो उनके लिए मीट वगैरह तो ऑप्शन नहीं होता है, चिकन ऑप्शन नहीं होता है, और प्रोटीन डेफिशिएंसी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो वो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? आपको दूध से और पनीर से मिलेगा। तो पनीर हम बेचते हैं, इंडिया में लोग पनीर खाते हैं
हेल्दी माना जाता है, पर पनीर में एक प्रॉब्लम है कि पनीर कन्वीनियंट नहीं होता है, और चीज़ जो होती है कन्वीनियंट होता है। चीज़ का चीज़ स्लाइस होता है, बच्चे सैंडविच में खा जाते हैं। तो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं इंडिया का पहला पनीर स्लाइस। तो वो स्लाइस आएगा ऐसा, उसको आप बस उठाइए, सैंडविच के बीच में लगाइए, पकौड़ा बना दीजिए, रोटी के बीच में लगा लीजिए, मसाला लगा दीजिए। सर ये स्लाइस है वो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कितना पहले हमने टारगेट रखा है और कौन से मार्केट में किसके साथ हम उतारेंगे? बेसिकली अभी तो ये हम शुरू करेंगे, हम दिल्ली और बॉम्बे से शुरू कर रहे हैं, और हम क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल बहुत जरूरी है पनीर का, तो हम लोग अभी रिलायंस के साथ में उनके मॉडर्न ट्रेड के आउटलेट्स में शुरू करेंगे। और जहाँ तक क्वान्टिटी की बात है, आई थिंक दैट अराउंड 400 से 500 दुकानें रिलायंस की अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में वो बेचना शुरू कर देंगी। तो इंटरेस्टिंग है। अब पनीर स्लाइस आपको मिलेंगे आईटीसी की ओर से, और सैंडविचेस पकौड़ों की बात की आईटीसी की मैनेजमेंट ने, तो याद आया कि लंच टाइम भी हो गया है, लेकिन लंच अगर करने जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए। दरअसल बैंकिंग सेक्टर पर एक बेहद ही खास शो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं ठीक 1:30 बजे, जहां कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा हमारे साथ बने रहेंगे। तो देखिए बहुत ही स्पेशल शो, और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्रेडिट स्विस का पूरा संकट क्या है। एक ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। Thank you.